Hello everyone, and welcome to the Fitness Hub India. So आज एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कॉमनली काफ़ी आजकल स्प्रेड हो रहा है और लोग उसके बारे में बात भी करते हैं। बट कुछ चीज़ें उसके बारे में ऐसी हैं जो हम ध्यान दें तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ की, या फिर जो रीढ़ की हड्डी में आजकल कंसिस्टेंट या क्रॉनिक पेन रहने लगा है लोगों के। और ये ज़्यादातर हो रहा है जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जो 24-25 साल के या फिर मीन्स अर्ली 30s में हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा कंसिस्टेंट देखा जा रहा है। तो देखिए इसका, और साथ में इसके मिथ्स भी बहुत सारे एडेड है। जैसे कई बार जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और उनकी कमर में दर्द होता है, तो जो और लोग उनसे मिलते हैं और वो कभी भी उनसे डिस्कस करते हैं कि मेरी बैक में दर्द है, पेन है, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस ही आ जाएगा वहाँ से कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स मारते हो और जिम में जाओगे तो दर्द होगा ही, और गलत डेडलिफ्ट मार लिया होगा, गलत स्क्वाट्स कर लिए होंगे, या फिर बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, जो भी मतलब बॉडी का मोमेंटम है वो ठीक से मैनेज नहीं किया होगा। बात सही है। अगर हम ध्यान ना रखें, हम हैवी वेट्स मारते समय बेल्ट ना पहने, या फिर हमारे डेडलिफ्ट के टाइम पे और स्क्वाट्स के टाइम पे या फिर लेग रेजेस के टाइम पे, प्लैंक के टाइम पे, मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो रही है, तो क्योंकि बैकबोन क्या है, बैकबोन तो आपकी पूरी बॉडी की मेन एक स्टैंड है जिस पे आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है। एंड इट्स नॉट ओनली दी बोन, इसके अंदर नर्व्स बहुत सारी हैं। तो आपके जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, फिर चाहे वो नीचे बॉडी को कंट्रोल करना हो, ऊपर करना हो, सेंसरी ऑर्गन्स हों, और आपके इवन एवरीथिंग ब्रेन से कनेक्टेड है। आपकी इतनी एक स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक इधर तक लोअर V2 यानी कि वर्टिब्रा 2 तक जाती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो एक तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी बॉडी की, सारे सिग्नल्स यहीं से जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज़ या फिर स्पाइनल कॉर्ड में क्रोनिक यानी कंसिस्टेंट पेन क्यों रहने लगा है। जैसा नंबर 1 मैंने बोला, गलत एक्सरसाइजेज, या फिर कभी भारी वज़न उठा लिया, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया, या फिर अभी मोटर न्यूरॉन्स यानी कि आपकी बॉडी की जो मसल मेमोरी है वो इतनी नहीं है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आप रोज़ इतना वज़न नहीं उठाते हैं। आपने एक दिन उठा के सीधा सिलेंडर ऐसे उठा लिया और अब आप चलते जा रहे हैं, सिलेंडर को ऐसे लेके चलते जा रहे हैं, तो आपकी बैक पे एकदम स्ट्रेन पड़ रहा है, ऐसे लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो कमर में दर्द आएगा, और इससे जो डिस्क हैं जिसमें उस पर प्रेशर पड़ेगा, नर्व्स पे पेन आएगा, और ये होना स्वाभाविक है। पर ये तो बात हुई एक्सेप्शनल सिनेरियोज़ की, जो आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। बट मैं आज बात कर रहा हूँ उस चीज़ की जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। जैसे बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, बहुत देर तक बैठे हैं, कोई ब्रेक नहीं ले रहे हैं, बैठने का पोस्चर भी ठीक नहीं है, कभी एक पैर ऊपर उठा रखा है, एक पैर नीचे है, उससे पेन आएगा। मोबाइल, आप कंसिस्टेंटली मोबाइल लेते हैं और उस मोबाइल में ऐसे बैठे 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 मोबाइल चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जो आपके सर्वाइकल्स हैं, जो C1 से लेके जहाँ तक का सर्वाइकल है, इसमें एक कंसिस्टेंटली प्रेशर पड़ता है और वो इस तरह से पोजीशन में आके बैंड हो जाता है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है। फिर आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी, आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में सोडियम नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, आप फाइबर नहीं ले रहे हैं, तो आपकी जो बैकबोन की जो मसल्स उसको इंटैक्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड विदाउट गोइंग, मतलब मेडिकेशन स्टार्ट करना या फिर इसके जो इलाज हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज हैं स्पाइनल के, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक डेली बेसिस में अपने शेड्यूल में, अगर आप जिम गोअर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप वॉकिंग को अपनी एक हैबिट बनाएं। और वॉकिंग का भी स्टाइल है, मतलब वॉकिंग भी ऐसे नहीं है कि एक रैंडम वे में वॉक करे जा रहे हैं, गर्दन हिल रही है, लिम्स हिल रहे हैं, पेल्विस में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, बस चल रहे हैं चलने के लिए, नहीं।
कंट्रोल वॉक करनी है, चेस्ट अप, चेस्ट स्ट्रेट। अगर आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है तो चेस्ट डिप्रेस नहीं होना चाहिए, चेस्ट कंप्रेस नहीं होना चाहिए। चेस्ट के अंदर एयर आएगी तो आपको वो एयर महसूस होनी चाहिए, लंग्स उसे फिल करने चाहिए। हेड स्ट्रेट रहना चाहिए, बॉडी का प्रॉपर मोमेंटम होना चाहिए। पैरों को एक स्टेबल रख के चलिए, हेड स्ट्रेट, आगे देखते चलिए और एक ब्रिस्क वॉक कीजिए जिससे आपको सफिशिएंट मात्रा में कैलोरीज बर्न हो, आपकी बॉडी का पॉस्चर ठीक हो। अपने सोने की हैबिट्स को ठीक कीजिए, अपने जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए कि वो कैसे हैं। कहीं कितनी बार कहीं आप मैक्सिमम टाइम पे चेस्ट डाउन तो नहीं सोते हैं अपने हार्ट को प्रेस करके और बैक को पूरा मतलब जिसको हम हिंदी में उल्टा सोना कहते हैं वैसे तो नहीं करते, क्योंकि उससे भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि स्पाइनल को रिलैक्स चाहिए ना। अब आप बिल्कुल वैसे पड़े हैं तो स्पाइनल पे तो वो ऐसे फैल गया अगर जेली टाइप है। और गॉड फॉरबिड अगर आप ओबीज हैं, यानी कि अगर आपको ज़्यादा वेट इश्यूज़ हैं तो वो फैट ऐसे फैल जाएगा, ठीक है ना, बॉडी में फैट ऐसे फैल जाएगा। मसल्स तो नीचे हैं, फैट ऐसे फैल जाएगा, तो सारी नर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा, बोन पे प्रेशर पड़ेगा और आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। वो नहीं करना है ना, इसीलिए इसका ध्यान रखें। और कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि बात करनी चाहिए तो बताइए, विल टॉक अबाउट इट। वंस अगेन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।